नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राजस्थान में खासतौर से कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। सियासी हलचल तेज हो गई। राजनीतिक हलकों में चर्चा है दो तरह की। एक ये है कि अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से बहुत बुरी तरह भयभीत हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। और ये भयभीत हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले हैं सचिन पायलट। राजनीतिक रूप से भयभीत है। और उसके अलावा दूसरी चर्चा ये है कि श्राद्ध पक्ष खत्म होते ही नवरात्र में संगठन में और सरकार में बदलाव होने वाला। मुख्यमंत्री नहीं बदलने वाला, लेकिन सरकार में बदलाव होगा और संगठन में भी बदलाव होगा। इस बात की आशंका तो पहले से थी। अशोक गहलोत को पता था कि वो इस फैसले को सिर्फ टाल रहे हैं, बहुत दिन तक टाल नहीं पाएंगे, लेकिन अब वो होने जा रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में फर्क देखिए। सचिन पायलट निर्भीक है। क्यों निर्भीक है? उनके साथ जनता की ताकत है। जो जन समर्थन है उसकी ताकत ने उनको निर्भीक बनाया। अशोक गहलोत भी निर्भीक थे। क्यों? उनके पास सरकार की ताकत है। और सरकार की ताकत कांग्रेस में किसी मुख्यमंत्री के पास उसी समय तक रहती है जब तक 10 जनपद यानी गांधी परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। पंजाब का उदाहरण अभी आपने देख लिया। तो क्या राजस्थान में गांधी परिवार अशोक गहलोत से वो ताकत वापस लेने वाला है? पंजाब से मामला राजस्थान का थोड़ा अलग है। राजस्थान में अशोक गहलोत को गांधी परिवार कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह अपमानित करके बाहर नहीं करना चाहता, लेकिन वो ये भी चाहता है कि अब समय आ गया है कि अशोक गहलोत गद्दी खाली करे सचिन पायलट के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो पहले बात करते हैं कि आखिर अशोक गहलोत डरे हुए क्यों। आप देखिए, जब से कोरोना शुरू हुआ है 1.5-2 साल में अशोक गहलोत 2 बार घर से निकले। एक बार जब विधायकों को इकट्ठा करके होटल में रखना था, तब उनके साथ होटल में रहे थे उस समय। उसके बाद एक विधानसभा उपचुनाव के लिए 1 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए गए। उसके अलावा वो घर से ही नहीं निकले। पहले कोरोना के नाम पर, फिर कोरोना के संक्रमण की बीमारी के नाम पर, फिर डॉक्टर ने उनको कहा है कि आराम करना है, घर से नहीं निकलना है, इस कारण से वो दिल्ली नहीं गए। अब उसके बाद उनको पता चला कि जो है दिल की कुछ बीमारी थी। क्या बीमारी थी? देखिए, जब नेता की साख गिरने लगती है, विश्वसनीयता घटने लगती है, तो सच बातों को भी झूठ के रूप में चलाया जाने लगता है। राजस्थान में, खासतौर से जयपुर में इन दिनों बड़ी चर्चा है कि ये बीमारी जो अभी थी अशोक गहलोत की, वो वास्तविक थी या राजनीतिक थी। मेरा मानना है कि किसी की बीमारी के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बीमारी अगर कोई कह रहा है कि वो बीमार है तो ये मान लेना चाहिए कि वो बीमार है। लेकिन राजनीति में ये सब, बार बार कहता हूं कि राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। वहां ये सब बातें, ये संवेदना और ये मानवीयता, ये सब राजनीति में नहीं चलता है। तो अशोक गहलोत को लेकर इस तरह की बातें हो रही। दूसरा, जिला पंचायत और प्रधान के चुनाव हुए, उनमें कांग्रेस जीती 99 सीटें, बीजेपी को मिली 90 सीटें। 6 जिला परिषदों के चुनाव हुए, उनमें से 4 में कांग्रेस को बहुमत मिला, सिर्फ 1 में भाजपा को बहुमत मिला। एक निर्दलियों का बहुमत वाला जिला था। लेकिन सत्ता का बंटवारा जब हुआ, जब अध्यक्ष चुनने की बात आई, जिला परिषद की सत्ता की बात आई, तो क्या हुआ? 3 में बनी सरकार, कहिए जिले में सरकार ही कह लीजिए इसको, भारतीय जनता पार्टी की, और सिर्फ 2 में कांग्रेस की। इन 3 में से सिरोही ऐसा जिला था जो भाजपा को जहां बहुमत मिला था। लेकिन जयपुर और भरतपुर 2 जिलों में जो है कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी बीजेपी के कब्जे में चली गई। कैसे चली गई? उसके लिए राजस्थान का इक्वेशन समझिए, राजनीतिक समीकरण समझिए।
राजस्थान की राजनीति में मैं पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूं, बल्कि 2 में बता चुका हूं कि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी, अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी, इन दोनों में आपस में एका है। क्यों एका है? दोनों एक दूसरे की ताकत बनते हैं। उनको लगता है, अशोक गहलोत को लगता है कि सचिन पायलट के मजबूत होने का मतलब है कि वो कमजोर होंगे। ऐसे ही वसुंधरा राजे को लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है इस समय पुनिया, उनके मजबूत होने का मतलब है वो कमजोर होंगी। तो दोनों इस मामले में एक दूसरे की मदद करते हैं। इस बार दांव चला सचिन पायलट ने, उन्होंने मदद कर दी पुनिया की, और बीजेपी को 2 और जिले मिल गए, और अशोक गहलोत कुछ नहीं कर पाए। पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, सब कुछ, प्रदेश अध्यक्ष अपना पूरा संगठन कब्जे में, इसके बावजूद अशोक गहलोत कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने बयान दिया और उससे अपनी लाचारी जाहिर की। क्या कहा उन्होंने कहा कि ये नतीजा इसलिए आया है कि जो लोग कुछ समय पहले मेरी सरकार गिराना चाहते थे, अस्थिर करना चाहते थे सरकार को, उन्हीं लोगों ने ये किया है। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि सचिन पायलट का नाम भी ले सके। अब देखिए, सचिन पायलट इस समय जो है सिर्फ विधायक हैं। वो न तो पहले जो डिप्टी सीएम थे, न डिप्टी सीएम हैं, न प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन में उनके लोग नहीं हैं, सरकार में उनके लोग नहीं हैं। फिर भी ये खौफ है अगर सचिन पायलट का अशोक गहलोत के मन में, तो उसकी कोई बड़ी वजह जरूर होगी। वजहें बहुत सी हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है, अशोक गहलोत को ये पता है कि सचिन पायलट के साथ कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के वोटर जो है वो सचिन पायलट के साथ है। इसका उदाहरण अशोक गहलोत को, अगर वैसे तो जरूरत थी नहीं इसके प्रमाण की, लेकिन उनको मिला प्रमाण अपने जिले, अपने गृह जिले जोधपुर में। जोधपुर एक कार्यक्रम में सचिन पायलट गए पिछले दिनों। अशोक गहलोत ने निर्देश दिया कि कोई अधिकारी मिलने नहीं जाएगा, कोई पदाधिकारी मिलने नहीं जाएगा, कोई विधायक मिलने नहीं जाएगा सचिन पायलट से, और कोशिश करो कि कम से कम लोग पहुंचे। ये सब व्यवस्था करने के बाद हुआ ये कि जब सचिन पायलट वहां पहुंचे तो लोगों का हुजूम था। इतनी बड़ी भीड़ थी जिसकी कल्पना शायद अशोक गहलोत को नहीं थी। तो ये जो जनता की ताकत, ये जो जन समर्थन की ताकत है, उसके कारण अशोक गहलोत सचिन पायलट से डरे हुए। लेकिन उसके और भी कारण हैं। तो डर क्या है अशोक गहलोत का? और उनको बाहर निकलने में ये डर लग रहा है कि जो स्थिति 2018 से पहले राजस्थान में वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी, वो स्थिति उनकी ना हो जाए। यानी जनता से उनके खिलाफ नारे न लगने लगे। आपको याद होगा कि जगह जगह नारे लगते थे उस समय, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ नारे लगते थे। अशोक गहलोत को वो डर अब सता रहा है। उनको लग रहा है कि वो अगर बाहर निकले तो इस तरह के नारे लग सकते हैं, और इस तरह के नारे लगने का मतलब है कि उनकी मॉरल अथॉरिटी जो है खत्म हो जाएगी। ये आला कमान तक, अगर कोई प्रमाण आला कमान को चाहिए तो वो पहुंच जाएगा कि उनकी ग्रिप जो है प्रदेश पर ढीली पड़ती जा रही है या खत्म होती जा रही है। इस डर का ही नतीजा है कि अशोक गहलोत, ऐसा बताते हैं जयपुर में लोग, के इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, जो प्रमुख हैं, उनसे कम से कम दिन में 2 बार 3 बार सचिन पायलट के मूवमेंट के बारे में, कौन मिलने गया, कहाँ वो गए, किससे मिले, कौन कौन लोग मिलने जाते हैं, ज़्यादा मिलने कौन जाता है, इस सब की जानकारी लेते रहते हैं। और जैसे ही कोई विधायक सचिन पायलट से मिलने जाता है, तुरंत उसको बुलवा लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसका काम करा देते हैं। लेकिन पूरी कोशिश होती है कि सचिन पायलट के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, उनके चुनाव क्षेत्र में कोई काम ना हो, उनका कोई काम ना होने पाए। लेकिन बात दरअसल ये है कि अशोक गहलोत को अंदर ही अंदर ये पता है कि ये स्थिति बहुत दिन नहीं चलने वाली है। तो क्या होने वाला है आगे? आपको पता है कि ये सचिन पायलट गुर्जर समुदाय से आते हैं। गुर्जर समुदाय बहुत आक्रामक रूप से राजनीति करता है।
जो भी नेता होता है उसके साथ वो पूरे तन मन धन से होते हैं। तो इस समय राजस्थान में गुर्जर जो है बिल्कुल बेचैन हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं सचिन पायलट की फिर से वापसी के लिए। इस बीच में 17 सितंबर को दिल्ली में सचिन पायलट की मुलाकात गांधी परिवार से हुई, यानी सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी और प्रियंका वाड्रा भी। तीनों से मुलाकात हुई, लंबी बातचीत हुई और ये कहा गया कि जो आश्वासन 2018 में दिया था वो पूरा किया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो ये 2 किश्तों में होगा। तो श्राद्ध पक्ष खत्म होने और नवरात्र शुरू होने के बाद किसी भी दिन, यानी 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन आप ये सुन सकते हैं कि सचिन पायलट फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए और उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। अशोक गहलोत अब इसे और नहीं टाल सकते, ये अशोक गहलोत को पता है और ये बता दिया गया है अशोक गहलोत को कि ऐसा होगा और उनको ऐसा करना पड़ेगा। अब फर्क जो है, जो मैंने शुरू में कहा कि पंजाब और राजस्थान की स्थिति में है, वो ये है कि गांधी परिवार को एक मोहरा चाहिए, एक ऐसा मोहरा चाहिए जो उनके कहने पर उठे बैठे, जो उनके मुताबिक चले, जो फैसले वो करता हुआ दिखाई दे, लेकिन फैसला करे गांधी परिवार के लोग तो जवाबदेही और जिम्मेदारी उसकी हो और गांधी परिवार उसके अगर कोई बुरा नतीजा होता है तो उससे बचे, अच्छा होता है तो जाहिर है कि गांधी परिवार के अलावा और कांग्रेस में अच्छा कर ही कौन सकता है, किसकी वजह से अच्छा हो सकता है। तो इसलिए वहाँ कोई जो है संदेह की बात नहीं। कुल मिलाकर यह है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कठपुतली की तरह बैठा रहे और कठपुतली मास्टर के इशारे पर जैसे वो जो है स्ट्रिंग खींचे उस तरह से वो काम करे, उसी तरह से बोले, उसी तरह से फैसले ले। इसके लिए गांधी परिवार को लगता है कि अशोक गहलोत से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उनके बारे में पहले भी मैंने बताया था, बड़ी मशहूर बात कांग्रेस के सर्कल्स में चलती है कि गहलोत जी से अगर पूछो कि पानी पिएंगे तो बोलेंगे कि सोनिया जी से पूछ कर बताऊंगा। तो सोनिया जी से पूछे बिना वो कुछ काम नहीं करते, ये कांग्रेस के लोगों को पता है। ये दबाव क्यों बन रहा है, क्यों गांधी परिवार ऐसे मोहरे को चाहता है अध्यक्ष के रूप में? एक, राहुल गांधी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। दूसरा, G23 जो है उसका दबाव अभी तक महसूस हो रहा है गांधी परिवार को। उनको पता है कि ये देर सवेर इनकी सक्रियता बढ़ेगी और खास तौर से इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद, जहां उम्मीद है कि कांग्रेस जितनी अपेक्षा थी उससे बुरा ही करने वाली है। पंजाब में सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वहां स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कोई उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड में पहले से स्थिति खराब हो गई है, वहां स्थिति आज से 6 महीने पहले जो लग रही थी उसका ठीक उल्टा होती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह से मणिपुर में अच्छी स्थिति नहीं है, गोवा में भी नहीं है। तो कांग्रेस इसमें इन 5 राज्यों में 5 में से 0 पर आने वाली है सरकार की दृष्टि से, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए ये बदलाव होना तय है। राजस्थान में सचिन पायलट की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी नवरात्र में हो जाने की उम्मीद है, लेकिन मुख्यमंत्री पद का फैसला, मुख्यमंत्री पद पर बदलाव का निर्णय होगा इन 5 राज्यों के चुनाव यानी मार्च 2022 के बाद। और 2 जगह परिवर्तन होगा। राजस्थान से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और उसी तरह से छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? अभी पंजाब में हुआ है, देखिए 3 राज्य बल्कि 4 राज्यों में कांग्रेस की अकेले सरकार थी। पंजाब में 17 में आई और 18 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान 3 राज्यों में आई। मध्य प्रदेश चला गया। क्यों चला गया? जो आश्वासन दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो पूरा नहीं कर पाए और उनको लग गया कि ये पूरा करने के मूड में भी नहीं है और जल्दी में भी नहीं है, तो चले गए, वहां सरकार गिर गई। अब छत्तीसगढ़, पंजाब में जो सिद्धू को वादा किया था, राजस्थान में जो सचिन पायलट को वादा किया था, उसको पूरा करके गांधी परिवार पहले अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करना चाहता है कि पार्टी के अंदर
जो फैसला गांधी परिवार लेगा उसको मानना पड़ेगा। उस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए देखिए, इसमें पार्टी के हित का कहीं कोई ध्यान नहीं है। वो अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने में पार्टी का नुकसान होगा या भला होगा, ये उनकी चिंता का विषय नहीं है। भूपेश बघेल के सामने टीएस सिंहदेव को कहा गया था कि 2.5 साल बाद आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भूपेश बघेल सत्ता छोड़ना नहीं चाहते, गद्दी छोड़ना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री पद से हटना नहीं चाहते, तो उनको बताया जाना है भूपेश बघेल के जाने से, हटने से कितना नुकसान होगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का, इससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के हटने से कितना नुकसान हुआ पार्टी का, इससे कोई मतलब नहीं। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो बता चुका हूं। अब राजस्थान की बारी है। राजस्थान ही एक राज्य है, मुझे लगता है कि अशोक गहलोत के हटने से राजस्थान में कांग्रेस को फायदा होगा। सचिन पायलट का आना, एक युवा का मुख्यमंत्री बनना और जिसका जनाधार हो, उसका मुख्यमंत्री बनना, ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात होगी। लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है, जो किया जा रहा है, उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद ये है कि हम जो कह रहे हैं, हम जो फैसला करेंगे, उसको नहीं मानने वाला सत्ता में नहीं रह सकता। कांग्रेस पार्टी में ये बात स्पष्ट रूप से चली जानी चाहिए। तो इंतजार कीजिए नवरात्र का। नवरात्र में कांग्रेस में फिर से जो है फायरवर्क्स, पटाखे छूटेंगे, आपको दिखाई देंगे। राजनीतिक रूप से परिवर्तन होने जा रहा है। फिर उसके बाद इंतजार कीजिए दूसरी किश्त का, जो मार्च 2022 के बाद आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में कांग्रेस का क्या होता है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद अंदरूनी राजनीति क्या रूप लेती है, ये सब देखने की बात होगी। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स की संख्या के करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा आपका सहयोग और मिलेगा तो ये 1 लाख की संख्या जो है इसी महीने पार कर सकते हैं। इसी अनुरोध के साथ इतना ही। नमस्कार।